Good morning, student. Today I will teach Standard 7 subject Gujarati chapter number 4 કાવ્ય સુંદર સુંદર જેનો લેખક છે જેનો કવિ છે धर्मेंद्र मास्तर मधुरम। अब उसके पहले हम जो है ये लेखक का जो परिचय है, उसने ये कविता क्यों लिखी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। આ પ્રકૃતિ ગીતમાં કવિએ સૂરજ, ચાંદો, નદી, સરોવર, વન, उपवन वगैरह ने सुंदर कहया छे। अब जो कवि है उन्होंने ये जो कविता लिखी है सुंदर सुंदर, तो उसमें ये प्रकृति के लगते यानी कि नेचर के लगते हुए गीत है, और इसके अंदर उन्होंने सूरज, चांद, नदी, सरोवर, वन यानी जंगल, उपवन यानी बागीचे, तो ये सारी चीज़ों को सुंदर कहा है यानी खूबसूरत कहा है। तेमा वसता माछली, पंखी, मानव वगैरह पण कवि ने सुंदर लागे छे। अब जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि अब नदी और सरोवर में कौन रहता है, तो मछली है ना, तो मछली, और वन अने उपवन में कौन रहे छे, तो पंखीओ, अने जो धरती है उस पर कौन रहता है, मानव रहते हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ों को भी जो कवि है वो सुंदर कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि प्रभु ए बनावेली दरेक वस्तु जो सुंदर होय तो प्रभु पोते केवा सुंदर हशे। तो अब उनके मन में एक क्वेश्चन उठा है कि कुदरत की बनाई हुई यानी प्रभु की बनाई हुई चीज़ें जब इतनी सुंदर हैं तो प्रभु खुद कितने सुंदर होंगे, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है ना। एवा प्रश्न कवि ना मन में थाय छे। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो कवि के मन में होता है कि जब कुदरत की बनाई हुई ये सारी चीज़ें, चांद, सूरज, नदी, सरोवर, जंगल, बागीचे, ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर हैं और उसमें बसने वाले इंसान, परिंदे, पक्षी, मछली, जानवर जो हैं वो इतने सुंदर हैं, तो फिर जो कुदरत की बनाई हुई वस्तु इतनी सुंदर है तो कुदरत खुद कितनी यानी प्रभु खुद कितने सुंदर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ही उन्होंने इस काव्य में प्रकट किया है। तो अब हम जो है वो काव्य पढ़ेंगे और वन बाय वन समझेंगे। जो સૌથી પહેલા तो હું તમને बताई दूँ कि यहाँ कुदरती नेचर का जो है वो सीन दिया है। देखो ये पहाड़ है, सरोवर, झरना बह रहा है, नदी में मछलियाँ हैं, फिर परिंदे हैं, झाड़ है, बादल है यानी आकाश है, सूरज है, चांद है, ये सारी चीज़ें इस कुदरती नेचर पे ही जो है वो हमारी कविता प्रसिद्ध है। तो अब हम समझेंगे। सुंदर सुंदर, सूरज सुंदर, चांदो सुंदर, सुंदर सरिता ने सरोवर, सरिता यानी नदी, और सरोवर એટલે सरोवर, यानी कि जो कवि है वो क्या कहते हैं कि सुंदर सुंदर यानी सभी चीज़ खूबसूरत खूबसूरत है। सूरज भी खूबसूरत है, चांद भी खूबसूरत है ना। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगा, उसकी सूरज की रोशनी से जो लोगों को फ़ायदे मिलते हैं वो नहीं होंगे, और चांद नहीं होगा तो चांद की चांदनी नहीं होगी, ठंडकपन नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखो सूरज जो है वो दिन में निकलता है और सूरज की रोशनी, सूरज की प्रकाश इतनी तेज होती है कि जिसकी वजह से जो चांद है वो दिखाई नहीं देता है। जब सूरज सांझ की टाइम जब डूबता है तो उसकी रोशनी जो है वो कम पड़ती है, और धीरे धीरे जो रात होती है तब सूरज पूरी तरह से छुप जाता है और चांद जो है वो अपनी रोशनी को पूरे आकाश में बिखेर देता है ना। फिर सुंदर सरिता यानी नदियाँ भी सुंदर हैं और सरोवर भी सुंदर है ना। कभी आप देखना कि नदियों के किनारे, नदी के किनारे, उसके तट पर बैठो या सरोवर के किनारे कभी तुम जाओ ना तो एक अजीब सी तरंग बसती है, पानी के अंदर भी राग होता है। तो जो कवि है वो कहता है कि सरिता यानी नदी भी सुंदर है, नदी भी खूबसूरत है, क्योंकि वो सबका जो है, देखो जल ही जीवन है, ये है ना सेंटेंस। तो जल ही जीवन का मतलब ही यही होता है कि जो नदियां हैं, जो सरोवर हैं, वो इंसान को जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर
जानदार चीज़ के लिए पानी ज़रूरी है। तो नदियों से जो है वो लोग अपनी ज़रूरतों को, पानी की ज़रूरतों को, ज़िंदगी जीने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो यहाँ जो कवि है वो यही कह रहा है कि सूरज भी सुंदर है, चांद भी सुंदर है और नदी और सरोवर भी सुंदर हैं। विभु हसे तो केवा सुंदर एवं थतु मुंज मनमा। मुंज यानी प्रश्न। तो जो कवि है वो क्या कहते हैं कि विभु एटले भगवान। तो कवि क्या कहते हैं कि जब नदी सुंदर है, सूरज, चांद और नदी, सरोवर ये सब सुंदर हैं, तो इसके बनाने वाला यानी जो हमारा प्रभु है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आप आखी दुनिया नो पालनहार छे, ये कितना सुंदर होगा, है ना। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो कवि के मन में होता है। उषा सुंदर निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर, है ना। अब उषा सुंदर निशा सुंदर, उषा यानी सवार, निशा यानी सांझ, यानी कि जो है वो सुबह भी बहुत सुंदर है और रात यानी शाम भी बहुत सुंदर है ना। हम लोग देखो हमारी जब सुबह होती है कब, है ना, सुबह की जो सुबह का वातावरण होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो सुबह जो है वो जैसे ठंडी की सुबह हो, ठंडी की सुबह बहुत खूबसूरत होती है और गर्मी की शाम बहुत खूबसूरत होती है ना। तो यहाँ जो कवि है वो यही बता रहे हैं कि उषा सुंदर निशा सुंदर, यानी कि सुबह भी बहुत खूबसूरत होती है और शाम भी बहुत ही खूबसूरत यानी सुंदर होती है। सुंदर वन उपवन गिरिवर। अब सुंदर वन यानी कि जो जंगल है ना, जिसके अंदर हमें बहुत सी यानी अनेक प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है और सारी चीज़ें हमें जो है जंगलों से ही मिलती हैं। उपवन यानी बागीचे, बागीचों में अलग अलग टाइप के फूल होते हैं, है ना। और गिरिवर, गिरिवर यानी पहाड़। सुंदर वन उपवन गिरिवर, है ना, यानी कि जो पहाड़ हैं, बागीचे हैं, जंगल हैं, ये सब भी इतने खूबसूरत। कभी देखना आप पहाड़ी हिल स्टेशन पे जाओ ना तो बहुत खूबसूरत मौसम होता है, ख़ास करके गर्मियों की शाम और सर्दियों की सुबह। अब हमारे भारत में देख लो तो कुल्लू मनाली ले लो, कश्मीर ले लो, जिसे भारत जन्नत कहते हैं, हेवन ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन जो है वो कवि इस कविता में करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया की जो सुबह भी है बहुत खूबसूरत है, शाम भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जो जंगल हैं वहाँ अलग अलग प्राणी मिलते हैं और उपवन है जहाँ अलग अलग टाइप के फूल मिलते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। और गिरिवर है तो गिरिवर पहाड़ों की जो चोटी है वो कितनी खूबसूरत लगती है, पहाड़ों के बीच से जो झरने बहते हैं वो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन जो है वो कवि कहता है कि जब ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर हैं तो इसका बनाने वाला जो है वो कितना खूबसूरत होएगा, यानी हमारा भगवान कितना खूबसूरत होगा, हमारा ईश्वर जो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है और इस दुनिया के अंदर इतने अच्छे अच्छे जो है उसने सामान बनाए हैं। सूरज है, चांद है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, झरने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब इतनी सुंदर है तो इस सुंदर वस्तु को, इस सुंदर चीज़ों को बनाने वाला, इस सुंदर चीज़ों का तख्लीक करनारा वो कितना खूबसूरत होगा ना, यानी हमारा ईश्वर कितना खूबसूरत होगा। तो यही चीज़ जो है वो कवि जो है वो अपने इस कविता में कहते हैं और उनके मन में ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो क्वेश्चन पैदा होता है, प्रश्न पैदा होता है कि विभु जो है हमारा भगवान जो है, हमारे जो ईश्वर है वो कितना खूबसूरत होगा। माछली सुंदर, पंखी सुंदर, सुंदर धरती शांत समीर। अब जो અહીંયા समीर एटले पवन, हवा, ये समानार्थी शब्द है ना। तो अब जो कवि है वो क्या कहते हैं, माछली सुंदर, यानी कि जो नदियों के अंदर बसने वाले जीव होते हैं। तो नदी में कौन होता है, मछली होती है ना, मछली है, दरियाई घोड़ा है, और भी बड़े यानी कि और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कहता है, कवि कहता है कि माछली सुंदर है ना। देखो मछलियों में भी है ना अलग अलग कैटेगरी होती है, तो वो भी यानी कि मछलियों में भी अलग अलग जाति होती है। तो जब हम जितना यानी कि देखेंगे अलग अलग जगह,
अभी मोस्ट ऑफली सब कोई क्या करते हैं, अपने घर में इक्वेरियम रखते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी फिश होती है ना, छोटी छोटी मच्छी होती है, रंग बिरंगी टाइप की मच्छी होती है, बड़ी मच्छी होती है। इस तरह से जो है वो मछलियों की भी अलग अलग जो है जाति होती है। उसके हिसाब से जो कवि है वो कहते हैं कि मछली सुंदर, यानी कि जो मछलियाँ हैं वो भी सुंदर हैं। उनकी बनावट कैसी है, यानी कुदरत ने कितने अच्छी तरीके से उसे बनाया है। फिर पंखी सुंदर, अब पंखी की बारी आई, यानी जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, उनका कहा है कि तो बर्ड्स में भी जो है वो अलग अलग प्रजाति होती है ना, कोयल है, बुलबुल है, कौवा है, फिर चील है, बाज है, यानी अलग अलग जो है वो अलग अलग जो प्रजाति है वो पंखियों में भी होती है ना। कोयल जो है वो बहुत मीठा गाती है, पोपट जो है वो यानी कि वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जो कवि है वो इस काव्य में वर्णन करते हैं कि मछली भी सुंदर है और पंखी भी सुंदर है, और सुंदर धरती शांत समीर, और धरती जो है वो भी सुंदर है। यानी कि अगर हमारी नज़र खूबसूरत होगी तो हमें सामने की चीज़ भी खूबसूरत ही दिखाई देगी। तो इसी तरह जो है कवि कह रहे हैं कि जिस तरह हमारा नज़रिया होता है देखने का, अगर वो खूबसूरत हुआ तो ये दुनिया भी हमें इसी तरह से खूबसूरत दिखाई देगी। और शांत समीर एटले पवन, यानी हवा। अब जब हवा चलती है ना, कभी कभी देखो जब तूफान आता है ना तो हवा जो है वो बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़ोरों से चलती है ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यार तूफान आया है, आंधी आई है। लेकिन कभी कभी जब सुबह में अक्सर करके देखना, हवा जो है वो शांत वातावरण में चलती है ना, शांत समीर, यानी कि शांत हवा जो है वो, कभी हम नदी के किनारे गए है ना, या दरिया के किनारे गए, तो वहाँ जब हवा चलती है ना तो वो नदियों की बहनी जो कलकल होती है ना उसके साथ अपना सुर मिलाकर बहती है, यानी बहुत ही खूबसूरत वातावरण होता है वो जगह का जब। तो जो कवि हैं वो यही बात कह रहे हैं कि यानी मछली भी सुंदर है, पंखी भी सुंदर है, यानी कि इस पृथ्वी की जो भी चीज़ है वो सब सुंदर है, और जो हवा है, धरती भी सुंदर है, और जो वो हवा है वो अपने शांत वातावरण में जो है वो बहती है। यही चीज़ को यानी कि जो कवि है वो समझाते हैं हमको कि जब पृथ्वी के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति को बनाने वाला जो है, यानी कि प्रकृति इतनी सुंदर है तो प्रकृति को बनाने वाला जो है वो कितना सुंदर होएगा, है ना। હવે આગળ જઈએ, विभु हसे तो केवा सुंदर एवं थतु मुझ मानमा, है ना। अब जो कवि हैं उनके मन में जो है वो यही क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी का बनाने वाला, प्रकृति का सर्जन करने वाला, प्रकृति इतनी खूबसूरत बना सकता है तो वो खुद कितना खूबसूरत होगा। यही क्वेश्चन जो है वो सारी चीज़ें देखकर कवि को मन में होता है। कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा आप विशाल। जो अब यहाँ क्या बोला है कि कविता सुंदर, यानी कि जैसी हम रचना करेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम उसे लिखेंगे, है ना। अब कवि जो है वो ये सारी चीज़ों को देखता है तभी वो इतनी खूबसूरत कविता लिखता है। तो वो कहता है कि अगर कविता सुंदर हुई तो हमारा जीवन भी सुंदर, यानी हमारा जीवन जो है हम उसे सही ढंग से जिएंगे तभी वो हमारी जिंदगी जो है वो अच्छी होगी, है ना। तो जो कवि है वो कहते हैं कि जीवन सुंदर, कविता सुंदर होए तो जीवन भी सुंदर होगा। तारा सुंदर, आभ विशाल, आभ एटले आकाश, गगन। तो गगन कितना विशाल है आप जानते हो, जितना विशाल समुद्र है उतना ही विशाल जो है वो आभ यानी आकाश है ना। तो जो कवि है वो कहते हैं कि इस विशाल आकाश में जो है वो तारे भी सुंदर हैं, जैसे कि कोई ने एक चादर पर टिमटिमाते हुए तारे जुगनू छोड़ दिए हैं, इस तरह से वो कहते हैं। जुगनू देखा है ना आप लोगों ने, रात में निकलते हैं जो टिमटिमाते हैं तारों की तरह। तो जो कवि है वो कहते हैं कि इस विशाल आकाश के अंदर जो तारे हैं वो अपनी जगह पर टिमटिमाते हैं, जिससे ये चांद की चांदनी में चार चांद लगा देते हैं, खूबसूरती उसकी बढ़ा देते हैं। वो जो इस पृथ्वी की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाता है। तो कवि जो है वो इस
पंक्ति में यही कह रहे हैं कि अगर हमारी कविता सुंदर होगी, हमारा जीवन सुंदर होगा तो सब चीज़ सुंदर ही लगेगी। और इस विशाल आकाश में जो है वो तारे टिमटिमाते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। विभु हसे तो केवा सुंदर एवं थतु मुंज मनमा, है ना। यानी इस बनाने यानी कि जो हमारा प्रभु है वो भी कितना सुंदर होगा, जो इस पृथ्वी को बनाया है, जो इन सारी चीज़ों को बनाया है। हवे आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति, आगे जाइए। भाषा सुंदर आशा सुंदर, सुंदर हय्यू ने मानव। अब जो भाषा सुंदर, अब यहाँ भाषा की बात आई है, लैंग्वेज। आशा सुंदर, आशा एटले आशा यानी आस, उम्मीद, निराशा एटले ना उम्मीद, है ना। तो यहाँ क्या कहा है कि भाषा सुंदर। अब इस दुनिया में, इस प्रकृति में जो है वो अलग अलग प्रकार के मानव बसते हैं, है ना। तो उनकी भाषा भी अलग होगी, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। अब कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाओ, हमारे भारत में ही है अनेक भाषा बोली जाती है ना। जितने राज्य हैं उतने, यानी कि भारत भी ऐसा एक देश है जहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग प्रजाति के लोग बसते हैं और अलग अलग भाषा का उपयोग करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ कवि जो है वो कह रहे हैं कि भाषा सुंदर, यानी कि हर एक इंसान की जो भाषा है वो भी बहुत ही सुंदर है। आशा सुंदर, यानी कि उम्मीद, आशा निराशा, तो आशा जो है वो भी सुंदर है। फिर सुंदर हय्यू, हय्यू एटले हृदय, मन, दिल, हार्ट। तो और मानव सुंदर, अगर इंसान का दिल सुंदर हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसे सुंदर ही लगेंगी, है ना। विभु हसे तो केवा सुंदर एवं थतु मुंजमा मन्ना। अगर ईश्वर, जब ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर है तो हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो भगवान है वो कितना सुंदर होगा। तो ये था हमारा काव्य पंक्ति जो यहाँ पूरी हो गई। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में। अब जो कवि हैं वो इस काव्य में, काव्य पंक्तियों में कहते हैं कि इस पृथ्वी की हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, नदी हो, सरोवर हो, वन हो, उपवन हो, पंखी हो, तो ये सारी चीज़ें सुंदर। यानी कि जब कवि ये सारी चीज़ें प्रकृति में देखते हैं तो उन्हें ये मन में ये सवाल आता है कि जब ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर हैं, तो इन चीज़ों को बनाने वाला जो ईश्वर है वो कितना सुंदर होगा, उसने किस तरीके से इस दुनिया को बनाया होगा। तो यही, और फिर उसके बाद इसमें मनुष्य की बात बताई है, इंसान की, कि इंसान का अगर हृदय, जो मन है, वो अगर सुंदर होगा तो उसको हर एक चीज़ सुंदर ही लगेगी। अगर हमारे मन में खोट होगा या हमारे मन में जो है वो बहुत ही क्रूरता भरी होगी तो हम जो सामने की चीज़ है उसे कभी भी सुंदर रीत से नहीं देख सकते। तो कवि जो है वो यही कहता है कि अपने सबसे पहले मानव को अपना जो शरीर का जो मेन पार्ट है, मेन अंग है, वो हृदय है। अगर दिल साफ हुआ तो हमें जो है वो सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी, सुंदर दिखाई देंगी। और अगर हमारा मन ही, हमारा हृदय ही असुंदर हुआ, ख़राब हुआ, तो हमें भी सामने वाली भी चीज़ जो है वो ख़राब ही दिखेगी, है ना। तो ये था हमारी कविता जो यहाँ पूरी हो गई। अब जो है वो हम शब्द समझूती समझेंगे। सरिता एटले नदी, विभु एटले भगवान, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। उषा सवार, निशा रात, उपवन बागीचो, गिरिवर एटले पर्वत, समीर एटले पवन, हय्यू एटले हृदय, है ना। तो ये हमारे कविता के अंदर जो वर्ड थे जिसके मीनिंग बताए गए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ये थी शब्द समझूती। હવે અહીંયા આપણી જે કવિતા છે એ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। હવે સ્વાધ્યાય તરફ જઈએ આપણે। 4 પ્રશ્ન ઉત્તર છે જેનો હું આન્સર સમજાવીશ।
नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। एक एक वाक्य में हमको जो है जवाब लिखने। पहलो प्रश्न, आकाश में शू शू सुंदर देखाय छे? तो आकाश में शू शू सुंदर देखाय छे? तो आकाश में सूरज, चांद, तारा आ बधु सुंदर देखाय छे। बीजो प्रश्न, कविना मन में बधु ज सुंदर जोईने शो विचार आवे छे? तो कविना मन में बधु ज सुंदर जोईने विचार आवे छे के आ प्रकृति एटली बधी सुंदर छे, आ प्रकृतिना पालनहार केटलो सुंदर हशे, एटले के अमारो विभु जे भगवान छे, जेने आ आखी दुनिया बनावी छे, ए केटलो सुंदर हशे बधी सुंदर सुंदर चीजे जोईने। 3 क्वेश्चन, परोढ़ अने रात सुंदर छे। काव्यनी कई पंक्ति में आ भाव व्यक्त थयो छे? तो परोढ़ एटले उषा सुंदर, निशा सुंदर, है ना। तो त्रीजो आंसर, परोढ़ अने रात सुंदर छे, काव्यनी बीजी पंक्ति में आ भाव व्यक्त थया छे, है ना, कि जो पृथ्वी की सुबह है वो भी सुंदर होती है और रात जो है वो भी सुंदर होती है। तो ये आंसर का जो जवाब है, ये आंसर जो है वो तीसरी पंक्ति में बताया गया है, दूसरी पंक्ति में। चौथो प्रश्न, धरती पर शू शू सुंदर देखाय छे? तो आ चौथो प्रश्न में बधु काव्य ने जे सार छे ए आवी जाय छे कि पृथ्वी पर बधु ज सुंदर देखाय छे। उषा सुंदर, निशा सुंदर, सूरज, चांद, तारा, गिरिवर, भाषा सुंदर, आशा सुंदर, मानव सुंदर, पंखी, माछली, आ बधी वस्तु जो पृथ्वी में छे, धरती पर छे, आ बधु जो छे आ सुंदर देखाय छे। अहींया आपणो जे लेसन छे, जे काव्य छे ए पूर्ण थई गई छे। आभार।